lately I made this video and on it I received this comment that अगर डीएनए टेस्ट से ये प्रूव हो जाता है कि हस्बैंड बायोलॉजिकल फादर नहीं है, देन उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी मेंटेनेंस। द जजमेंट इज निखत परवीन वर्सेस रफीक डेटेड 21 अप्रैल 2026। आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस जजमेंट बिकॉज इस जजमेंट को लेकर काफी मिसगाइडेड इंटरप्रिटेशन सर्कुलेट हो रहा है। अगर डीएनए टेस्ट से ये प्रूव हो जाता है दैट हस्बैंड इज नॉट द बायोलॉजिकल फादर, देन उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है मेंटेनेंस की। दिस इज oversimplified and misleading interpretation of this judgment. If you Google this judgment, आप clearly देखेंगे that this is a non-reportable judgment, मतलब ये judgment universally applicable नहीं होगा। ये judgment सिर्फ उन्हीं parties तक limited है जिनका ये केस था। इस जजमेंट को एज अ जनरल रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड को लगता है कि बच्चा उनका नहीं है, वो कोर्ट जाए, डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन मूव करे बाय रेफरिंग दिस जजमेंट एंड देन उन्हें कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। एज पर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट, ये एक कंक्लूसिव इररिबटेबल प्रिजम्पशन है कि वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ बच्चा हस्बैंड का ही माना जाएगा। मतलब इस प्रिजम्पशन को तोड़ने के लिए हस्बैंड को ये स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा कि उस रेलेवेंट टाइम में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नॉन एक्सेस था, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, जो प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट होता है एंड इसी वजह से बच्चा हस्बैंड का ही माना जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट, पैरा 9, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट डीएनए टेस्ट वाज कंडक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द वाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली the results of the test were never disputed by her। and यहीं से पूरा केस टर्न हो गया क्योंकि एक क्रूशियल फैक्टर था जिस पर कोर्ट ने रिलायंस लिया। ये एक स्पेशल सिचुएशन था जहां वाइफ ने डीएनए टेस्ट के लिए मना ही नहीं किया और ना ही उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को चैलेंज किया। अगर इस केस में वाइफ कंसेंट नहीं देती देन आई कैन सेफली प्रिज्यूम कि इस केस का फेट भी वही होता जो नॉर्मल केसेस का होता है। सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई होता, मेंटेनेंस ग्रांट होती एंड हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी पड़ती। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड द जजमेंट्स ऑन योर ओन बिफोर रिलाइंग ऑन एनी मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाफ बेक्ड इंटरप्रिटेशंस।